गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। कौन कौन प्रेजेंट है? जल्दी से सब अपना अपना नाम लिख दो चैट बॉक्स में। जल्दी से सब अपना अपना नाम लिख दो चैट में, कौन कौन प्रेजेंट है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप लोगों की सैट एग्जाम की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले तो नाम की समझ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बोलूं 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर है 19, इस क्या ये समीकरण है? पहला क्वेश्चन ये, क्या ये समीकरण है? यस मैम। यस मैम। एक मिनट रुको, मेरी स्क्रीन हो गई। क्या ये समीकरण है बच्चों? मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना सबको? यस मैम। हाँ, क्या ये समीकरण है बच्चों? समीकरण है। यस मैम। यस, ये समीकरण है। अब इसमें कितनी चर हैं बेटा, ये बताइए। इसमें तीन। कितने चर दो। हैं? तीन। टोटल तीन चर हैं, एक्स, एक्स वाई वाई और और जेड। जेड। टोटल तीन चर हैं। ठीक है, ये समीकरण तो है बट इसमें तीन चर हैं। अगर आपको बोलूं मैं 2x प्लस 3x बराबर 3x² प्लस 19, इसमें कितने चर हैं बेटा? एक। दो। एक। 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 इसमें एक ही चर है x। अब मुझे बताओ, इसमें घात कितनी है इस समीकरण की? दो। दो। इस दो समीकरण मैम। की घात कितनी है? समीकरण की घात का मतलब चर की अधिकतम घात। तो चर की अधिकतम घात यहाँ पर दो है। तो घात दो जिसकी हो उसे आप क्या कहते हो? द्विघात कहते हो। द्विघात समीकरण कहते हो कि नहीं? ठीक है, कहते हैं। द्विघात समीकरण कहते हैं। अब क्वेश्चन, चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर होने चाहिए, उन दोनों चरों की घात कैसी होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए दोनों चर की घात? दो चरों की घात अधिकतम घात दो होनी चाहिए। एक होनी चाहिए। दोनों चर की घात एक। जब घात एक होती है तभी बनता है ना क्या? क्या बनता है? रैखिक रैखिक समीकरण। समीकरण। तभी बन पाता है ना रैखिक समीकरण। तो घात क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। चर कितने होने चाहिए? दो होने चाहिए। और बराबर का निशान होना चाहिए। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब लेकिन यहाँ पर आपके चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो क्या यहाँ पर युग्म में है, जोड़े में है? नहीं है। तो हमें जोड़ा बनाने के लिए एक और समीकरण लिखना पड़ेगा। 3x प्लस 2y बराबर है 7। अब यहाँ पर दो समीकरण हो गए। दोनों समीकरण के पास दो चर हैं, दोनों की घात एक है। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। बात समझ गए? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या हुए? क्या हुए बेटा? युग्म हुए। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर देंगे सब बच्चे। एक समीकरण है 2p प्लस 5q बराबर है -8। दूसरा समीकरण है 2r प्लस 9q बराबर है -7। क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बना रहे हैं? यस मैम। यस। कौन कौन? ये जल्दी से चार्ट में वाई और एन लिखो। जो नो बोल रहे हैं वो अपना रीजन दो, क्यों नहीं बना रहे हैं? क्यों नहीं बना रहे हैं? समीकरण क्योंकि भी मैम, है, दो चर भी हैं, क्योंकि मैम रैखिक सेकंड भी है। हाँ मैम बोलो सेकंड बोलो। इक्वेशन में दो चर अलग अलग हो गए मैम, और पहली में अलग है। वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि चर अलग अलग हो गए। यहाँ पर क्या है? पी क्यू, यहाँ पर क्या है? आर और क्यू। तो यहाँ पर हमारे पास युग्म नहीं बन रहा है, दो अलग अलग बन रहे हैं। दो अलग अलग बन रहे हैं, है ना? समझ रहे हो? तो ये सेम होने चाहिए। ये क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। जैसे कि अगर आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं कि आपके पास जो है कुछ टॉफीज हैं
मान लो कुछ आपके पास जो है वो क्या है, पेन है, कुछ पेंसिल्स हैं, ठीक है, किसी एक बच्चे के पास, आप में से किसी एक बच्चे के पास कुछ पेन है और पेंसिल्स हैं, दूसरे वाले बच्चे के पास कुछ पेंसिल्स हैं और नोटबुक्स हैं। तो क्या, मान लो इस बच्चे के पास कुल मिला के कितने हो गए, 8 पेन और पेंसिल्स है, इसके पास कुल मिला के 10 हो गए। तो पेन प्लस पेंसिल्स, ठीक है, कुल मिला के कितने हैं, 8 हैं। इसके पास पेंसिल्स और नोटबुक मिलाकर कितने हैं टोटल, 10 हैं इसी बच्चे के पास। तो क्या यहाँ से आप बता पाओगे, कोई रिजल्ट निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे ना, नहीं निकाल पाओगे ना। तो ये क्या होने चाहिए, चर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी क्या बनेगा, आपका लीनियर इक्वेशन का पेयर बनेगा। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सामान्य रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर है 0। दूसरे वाले के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर है 0। ये होता है कि नहीं होता है, सभी को a1 b1 a2 b2 c1 c2 का मान देखना आता है? Yes, सभी को आता है? जल्दी से एक Yes, sir. एग्जाम्पल लेते हैं, 2x माइनस 3y बराबर है 8, 3x प्लस 4y माइनस 9 बराबर है 0। सभी बच्चे जल्दी जल्दी से लिख के बताइए, a1 बटा a2 कितना होगा, b1 बटा b2 कितना होगा और c1 बटा c2 कितना होगा। जल्दी जल्दी लिखिए सब। a1 बटा a2 कितना होगा, b1 बटा b2 कितना होगा, c1 बटे c2 कितना होगा। सोमवीर वाली आईडी से किसने ज्वाइन किया है? वेरी गुड। तो a1 बटा a2, a1 कितना है 2, a2 कितना है 3, तो a1 बटा a2 2 बटे 3। b1 कितना है, यहाँ पर माइनस का 3 है और b2 कितना है, प्लस का 4 है, तो माइनस 3 बटे में 4। अब देखियो c1 बटा c2 क्या लिखा है आपने, वेरी गुड। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ अनिल मित्तल वाली आईडी से किसने, अनिल मित्तल वाली आईडी से कौन है, अनिल मित्तल वाली आईडी से कौन है, साहिब। वेरी गुड साहिब, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। बेटा देखो, हमें 8 को पहले इधर लाना पड़ेगा, 8 को पहले इधर लाना पड़ेगा कि नहीं, माइनस 8 बराबर है 0 करना पड़ेगा ना। सामान्य रूप के लिए c1 माइनस 8 आएगा, c2 माइनस 9 आएगा, तो 8 बटे 9। इस चीज का ध्यान रखना, ये मैंने जानबूझ के एग्जाम्पल कराया, माइनस 8 नहीं बेटा, माइनस 8 नहीं। 8 को आप दूसरी साइड ले जाओगे तो माइनस 8 बनेगा और बराबर है 0। आप इसको कैसे लिखोगे, पहले इसको सामान्य रूप में लिखना जरूरी है। ये समीकरण कैसे लिखा जाएगा, 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर है 0। समझ गए सब बच्चे ये बात? Yes, ma'am. चलो, सभी बच्चों को पता होगा हमारे पास 3 कंडीशन होती है ग्राफ देखने के लिए, ठीक है। अगर a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी बनेंगी, प्रतिच्छेद करती हुई। अब ध्यान से देखो और मुझे बताओ, अगर आपके पास 2 रेखाएं दे दूं मैं, तो आप या तो उन्हें ऐसे बनाओगे कि वो किसी एक बिंदु पर मिले, या आप क्या करोगे, उन्हें इस तरह से रखोगे कि सभी पहली लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई, कि ये सारे ही बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। या तो आप इस तरह से कर सकते हो, या फिर तीसरी कंडीशन क्या होगी कि ये एक भी बिंदु पर ना मिले, एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। क्या इन 3 कंडीशन के अलावा कोई और कंडीशन हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो अगर 2 रेखाएं एक बिंदु पर मिल रही हैं, कितने हल हुए इसके, अब इसका भी यही, इसका भी हल है और इसका भी, जहां पर कॉमन पॉइंट दोनों का ये वाला आ गया, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं का एक ही हल होगा।
क्योंकि ये केवल एक बिंदु पर मिल रही हैं, है ना, दोनों का एक ही हल होगा। ऐसा बिंदु जो दोनों को, ऐसा एक बिंदु जो दोनों को क्या करे, दोनों में पुट करने पर हमारा वैल्यू आ जाए। अब उसके बाद अगर a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर है, c1 बटे c2 के बराबर है, तो रेखाएं संपाती होगी। ये है संपाती, ये ना संपाती। अब संपाती रेखाएं कितनी बिंदुओं पर मिल रही हैं? संपाती रेखाएं कितने बिंदुओं पर मिल रही हैं? अनेक बिंदुओं पर अनेक बिंदुओं पर मिल रही हैं। तो इनकी कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। अब अगर a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर है, पर c1 बटे c2 के बराबर नहीं है, तो समांतर रेखाएं होंगी। समांतर रेखाएं कितने बिंदुओं पर मिलती हैं? एक भी बिंदु पर नहीं मिलती। एक भी कभी नहीं। नहीं मिलती समांतर मैम। रेखाओं की तो परिभाषा ही यही होती है, जो एक भी बिंदु पर ना मिले। तो जब मिलेंगी ही नहीं, कोई उभयनिष्ठ बिंदु ही नहीं होगा, तो कोई हल भी नहीं होगा। बात समझ में आ गई सबको? सभी को ये टेबल अच्छे से पता है? ये बहुत ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब उसके अलावा आपसे क्वेश्चन और किस तरह से पूछे जाते हैं? अगर आपके पास हल निकल रहा है, हल केवल इन दो कंडीशन में निकल रहा है, तो आप इन्हें क्या कहते हो? संगत। संगत युग्म कहोगे। अगर कोई हल नहीं निकल रहा है, तो क्या होंगे युग्म? असंगत। संगत। असंगत होंगे। संगत मतलब कोई ना कोई हल निकलना, असंगत कोई हल ना होना। क्लियर है सबको? यस क्वेश्चन मैम। करवाऊंगी मैं इसके बाद। यस, क्वेश्चन करा लूं? चलिए, अब पहला क्वेश्चन जल्दी से बताइए। यहाँ पर संगत और असंगत, पहले वाले के लिए बताइए, क्या ये संगत है या असंगत है? जल्दी से बताइए। पहले वाले जोड़े के लिए संगत है असंगत है? संगत मैम। चलो, पहले वाले के लिए रेखाएं कैसी आ रही हैं? आप पूरा टाइप मत करो, आप एबीसी लिख दो। ए के लिए, प्रतिश्रुति के लिए ए, संपाति के लिए बी, समांतर के लिए सी। संपाति आ रही है रेखाएं, संपाति आ रही है ना? हम इसमें देख सकते हैं a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, और वो बराबर है c1 बटे c2 के। अभी अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया, अगर तीनों के तीनों बराबर हो तो रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होंगी, अनेक हल होंगे। संपाती, अनेक हल, है ना? तो युग्म कैसा होगा? संगत होगा। अगले वाले का बताइए। अगले वाले में संगत हो गए। संगत है नो पक्का? मैम। नो मैम। एबीसी में से बताइए। प्रतिच्छेदी संपाती की समांतर? असंगत है मैम। अंतर। समांतर बनेंगी ना, ध्यान से देखो। a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, है ना? 1/3 -1 बटे -3, तो 1/3 1/3, लेकिन यहाँ से -1 बटे -2 आएगा, तो ये बराबर नहीं होगा ना c1 बटे c2 के। तो रेखाएं कैसी हुई? समांतर। इनका एक भी हल नहीं होगा। कैसी हो जाएंगी फिर ये? असंगत होंगी ना, जब कोई हल नहीं होगा। अगले वाले में निकालिए, अगले वाला निकालिए। असंगत। असंगत कैसे? रेखाएं कैसी है? प्रतिच्छेदी संपाती की समांतर। संगत एबीसी में से मैम। बताइए।
प्रतिच्छेदी समांती संपाती की समांतर प्रतिच्छेदी बनेगी ना, ध्यान से देखो। A1 क्या है 2, A2 क्या है 4, 2/4। अब यहाँ पे 2/4 का मतलब 1/2। अब B1/B2 क्या आएगा 1 माइनस माइनस 1/2। 1/2 माइनस 1/2 बराबर थोड़ी है A1/A2 बराबर थोड़ी है B1/B2 के। तो रेखाएं कैसी, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रेखाएं तो एक हल, एक हल अद्वितीय हल। तो फिर कैसी हो गई ये, संगत हो गई। लास्ट वाला क्वेश्चन भी करिए जल्दी से। A1 A2 B1 B2 C1 C2। चलो जल्दी से बताइए। समांतर असंगत, समांतर असंगत। A1/A2 कितना आ गया 2/4 बराबर 1/2। -2/-4 मतलब 1/2। -2/-5 मतलब 2/5। वेरी गुड। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बट बराबर नहीं है C1/C2 के। समांतर असंगत कोई हल नहीं। रिवाइज हो गया सबका यहाँ तक? यस। चलिए जी, अब बताइए इस वाले क्वेश्चन के लिए रैखिक, अब ये पुराने पेपर्स में से लिए हैं मैंने सारे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। रैखिक समीकरण का युग्म 4/3 x + 2y बराबर है 8, 2x + 3y बराबर है 12 संगत है या असंगत है? जल्दी से बताइए। संगत। संगत मैम। कैसी रेखाएं आ रही हैं, प्रतिच्छेदी? नो मैम। नो मैम। फिर कैसी आ रही है, संपाती? संगत है। रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदी? यस मैं चलो A1/A2 बताओ कितना आया, A1/A2 बताओ कितना आया? 2/1। 2.3 मैम। 2/3। A1/A2 बताओ सब बच्चे कितना आया? 2/3, 3/8। देखो कैसे सॉल्व 2/3 करके, मैम। 4/3 को आपने 2 से भाग करना है। हम कैसे सॉल्व करते हैं बेटा इसे, 4/3, ये जो भाग है, भाग को बदलते हैं गुणा में। जिस संख्या से भाग किया जा रहा है उसका लेते हैं व्युत्क्रम। 2 का व्युत्क्रम 1/2 मैम। 1/2। क्या आंसर आया, 2 दूनी 4, तो 2/3 आएगा, ना कि 2/8। समझ गए बात को? समझ गए? 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो जब तीनों ही बराबर हैं तो रेखाएं कैसी हो गई, संपाती। संपाती रेखाएं हैं तो संगत। किस किस को A1/A2 वाली बात समझ में आई? समझ में आई A1/A2? बेटा भाग को हमेशा कैसे किया जाता है, अगर आपको बोला जाए 2/3 को भाग करना है 3/5 से, जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। 2/3 को भाग करो 3/5 से, जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। 2/5। 2/5। सभी चैट में लिखो जल्दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2/3 को तो आप ऐसे ही रहने देते हो, ये जो भाग है, भाग को किस में बदलोगे, गुणा में बदलोगे। जिस संख्या से भाग कर रहे हो उसका क्या लोगे, व्युत्क्रम। तो 3/5 का व्युत्क्रम 5/3। अब यहां पर ध्यान से देखो क्या आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आएगा, 10/9 आएगा। समझे बात को कि नहीं, 10/9 आएगा। जल्दी से एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। करो।
1/2। अभी चैट में लिखो। एक आ रहा है, चलो चेक करते हैं। 9/7 को तो ऐसे ही रहने देंगे, भाग के निशान को गुणा में बदल दिया, जिस संख्या से भाग किया जा रहा था उसका क्या ले लेंगे, व्युत्क्रम ले लेंगे। तो 14/18, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 2 से 2 कट गया, एक आंसर आ जाएगा। आंसर 1 आ गया। बात समझ गए सब? चलिए अब ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, जल्दी जल्दी से पोल में आंसर करने हैं सबने, ठीक है? क्वेश्चन देख लो ध्यान से ये सारे, ताकि आपके पुराने पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ताकि आपकी ये तैयारी भी हो जाए। रैखिक समीकरण 6x - 3y + 10 बराबर है 0, 2x - y + 9 बराबर है 0 की ग्राफीय निरूपण की रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी, समांतर, सपाटी या कोई भी नहीं। 1 मिनट का टाइम मिलेगा बस क्वेश्चन करने के लिए। थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ, सिर्फ 14 बच्चों ने आंसर किया है। सब आंसर करिए बेटा, ये तो बहुत गलत बात है। कितने सारे बच्चे, आप लोगों को तो आ ही नहीं रहा है ये सॉल्व करना। आप पहले पढ़ चुके हो ना ये टॉपिक, पढ़ चुके हो ना यस ये मैम। टॉपिक? यस मैम। आप उसके बाद इतनी गलतियां कर रहे हो। मुझे तो अगर खाली रिवीजन कराना है तो इसका मतलब आपको डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा पूरा। लास्ट के 30 सेकंड और जल्दी से आंसर करो सर। भूल गए आप लोग? अभी अभी पढ़ाया है, पूरा टेबल देखो। लास्ट के 10 सेकंड, 6-7 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। अब चार्ट में कोई आंसर नहीं लिखेगा, सब बताओ A1/A2 कितना आया, B1/B2 कितना आया, C1/C2 कितना आया। सबको ये लिखना है पहले। सभी बच्चे बताएंगे A1/A2 कितना आया, B1/B2 कितना आया, C1/C2 कितना आया। ये है A1, ये है A2। तो 6/2, 2 तिया 6, 3 आ गया। अब ये है B1, यहाँ पर है, जब कुछ नहीं होता तो आप 1 लिखते हो। B1 कितना है, -3, B2 कितना है, -1। माइनस से माइनस प्लस हो गया, 3 को 1 से भाग करा तो 3 आ गया। C1 कितना है 10, C2 कितना है 9। क्या आंसर होना चाहिए था? जब A1/A2 बराबर है, क्या कंडीशन आ गई, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, पर ये बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ऐसा कब होता है, जब रेखाएं समांतर। समांतर हो, जब कोई भी हल ना हो, जब असंगत हो। तो ऑप्शन बी सही होना चाहिए था ना। सिर्फ 9 बच्चों ने ठीक किया। अब बताओ कहाँ गलती हुई है, बताओ बेटा कहाँ गलती हुई है। ये तो आना चाहिए, एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये तो। कहाँ गलती हुई है बताइए, शाबाश।
सही है। बाकी बच्चे बताइए, समझ आया? नोट किया करो बेटा जब आपको पढ़ाया जाए। अगला क्वेश्चन करिए। समीकरण 3x-y बराबर है 3। एक समीकरण ये दिया है, दूसरा समीकरण दिया है 9x-3y बराबर है 9 से x और y का मान है। एक हल, कोई भी हल नहीं, अनंत हल या इनमें से कोई भी नहीं। इन दो समीकरणों का एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनंत हल होंगे या इनमें से कोई भी नहीं। मैम हाँ, रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा मैम। होल नहीं नजर आ रहा है? नो मैम, पोल में आंसर करने के बाद रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा। अच्छा, एक मिनट, आप चेक करना, आप चेक करिए। दिख रहा है मैम, दिख रहा है मैम। कर दो सब बच्चे, लास्ट के 30 सेकेंड। वेरी गुड, अभी भी तो सबने ठीक किया है, शाबाश। अभी भी 5 बच्चों ने किया है गलत। कोई बात नहीं, चलो बस। A1/A2 कितना है बच्चों यहाँ पर? 3/9, मतलब 1/3। B1/B2 कितना है? एक बटे -1/-3, मतलब 1/3। C1/C2 कितना है? 3/9, मतलब 1/3। तीन। तो जब तीनों बराबर आते हैं, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के, कितने हल होते हैं? अनंत। अनेक हल। अनंत हल। अनंत मतलब अनेक ना, है ना? यस मैम। वैसे सबने सही किया, बट 5 बच्चों ने गलत किया। अगर ये होता तब बेटा एक हल होता, 5 बच्चों ने ये वाला ऑप्शन किया है। ध्यान से करो क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन करो, अब ये क्वेश्चन उतना आसान नहीं है, ध्यान से देखना। दो मिनट का टाइम दे रही हूँ क्वेश्चन के लिए। जैसे मुश्किल भी नहीं है। मैम कौन से वाले सही है? क्या हुआ? मैम सही कौन से हैं रिस्पॉन्स में? मैम 6 बच्चों ने किया है, 3 ने किया या फिर 12 ने है? हम्म, कम बच्चे ठीक कर रहे हैं, कम बच्चों का ठीक है। नहीं नहीं नहीं, अभी पता चलेगा, ऐसे सॉल्व करके पता चलेगा।
मैम 10 बच्चों वाला सही है ना? नहीं नहीं नहीं, चलो टाइम अप हो गया, सॉल्व कर क्वेश्चन को, जल्दी से बताइए। देखो बेटा इतने आसान क्वेश्चन तो आएंगे भी नहीं ना कि जो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लो। A1/A2 तो बहुत आसान था, 5/3। B1/B2 कितना आएगा? 5 बटे -15 -9। अब आप माइनस से माइनस प्लस हो गया, 15/9। 15/9 को दोनों किससे भाग हो सकते हैं? 3 से। 3×5 = 15, 3×3 = 9। तो A1/A2 B1/B2 के बराबर आ गया। ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, इतनी बात क्लियर है। यस अब मैम। निकालना है हमें C1/C2। C1 कितना है? -8। C2 कितना है? -24/5। ये बात सबको समझ में आ गई? आप यस। इसको इधर ले आएंगे, यहां से मैं इसे माइनस कर दो, इसे बराबर है 0, बराबर है 0। अब अभी अभी मैंने आपको ये बात समझाई है, ठीक है, अभी अभी ये बात समझाई है। -8 बटे -24/5, माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस। 8 भाग को किस में बदला जाएगा? गुणा में। 24/5 का क्या लिया जाएगा? व्युत्क्रम लिया जाएगा। माइनस में माइनस तो प्लस हो गया। 24/5 का व्युत्क्रम 5/24। तो 8×3 = 24, 5/3। अब आप देख के बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? सी मैम। हम्म, सी। सी ऑप्शन सही है ना? बात समझे? किसी को कोई भी कंफ्यूजन अभी बताओ जल्दी से। क्या गलती करी है? ये बदलने में ही गलती करी है ना? आपको मैं समझा चुकी हूँ पहले। क्या करना है आपको, क्या दिया है? 8/24/5। ठीक है, 8 के बटे में 24/5 है। तो ये बटे का निशान जो है, जो भाग है, भाग को बदलो गुणा में। जिस चीज से भाग किया जा रहा है उसका लो व्युत्क्रम। 24/5 का व्युत्क्रम 5/24। तो 8×3 = 24 होता है ना, तभी तो 5/3 आएगा। जब A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और वो बराबर है C1/C2 के, क्या आंसर आएगा? पाँच। रेखाएं संपाती होंगी। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर होगा C1/C2, संपाती रेखाएं। समझ गए? कोई डाउट? नो नो, मैम। ध्यान से करिए। चलो अब ये क्वेश्चन बताइए कितने बच्चे कर सकते हैं। के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 बराबर है 0 और 6x - ky बराबर है -16 संपाती रेखाएं निरूपित करते हैं? संपाती रेखाओं का आपको कंडीशन पता है? कर सकते हो ये क्वेश्चन? संपाती रेखाएं कब होती हैं? अभी अभी हमने क्वेश्चन किया, जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, और वो बराबर हो C1/C2 के। आप यहां से A1/A2 का मान लो, B1/B2 का मान लो, और इन दोनों को सॉल्व करके K की वैल्यू निकाल लो। ट्राई करो क्वेश्चन, ट्राई करो, फिर मैं करवाऊंगी ही। ठीक है, ट्राई करो कम से कम। बता दिया है मैंने आपको, हिंट दे दिया। A1/A2 B1/B2 का मान भरो और उसे सॉल्व कर लो। एक मिनट और।
बेटा 19 बच्चों ने ये आंसर किया है अभी तक। कोशिश करो कि सब करो। चलिए अब A1 बटे A2 कितना है यहाँ पर? A1 A2, तो A1 बटे A2 कितना आ गया? 3/6। B1 बटे B2 कितना आ गया? -1 बटे -k। इतनी बात सबको समझ में आ गई है? A1 बटे A2 की जगह आप क्या भर सकते हो? 1/2। B1 बटे B2 की जगह 1/k भर सकते हो। 1/2 बराबर है 1/k। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। k 1s are k, 2 1s are 2, तो k is equals to 2। बात समझ गए सब? बताइए किसको कोई ऐसा है जिसे नहीं समझ में आओ? काफी बच्चों ने क्वेश्चन रॉन्ग किया। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए साहब? यस बेटा चैट में लिख सकते हो आप यस और नो। 2 बच्चों को समझ में आया, 2 बच्चों ने यस लिखा है। अगला क्वेश्चन करेंगे। अब अगला क्वेश्चन मुझे लगता है आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि 3x प्लस 2ky बराबर है 2। 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर है 0। ये रेखाएं कैसी हैं? परस्पर समांतर हैं। तो k का मान ज्ञात कीजिए। आपको समांतर वाली कंडीशन भी पता है, समांतर वाली कंडीशन भी पता है। A1/A2 बराबर B1/B2, बट बराबर नहीं C1/C2। C1 C2 की हमें जरूरत ही नहीं है। B1 A1A2 B1 B2 को लो, बराबर करो और k की वैल्यू निकाल लो। इसको भी करने के लिए 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ। लास्ट का 1 मिनट और। बेटा 11 बच्चों ने आंसर किया है। अगर एक्स्ट्रा टाइम चाहिए हो तो मांग लेना, बट कम से कम ध्यान से करिए बिल्कुल, और अपनी मिस्टेक्स को भी नोट करके रखना। लास्ट के 15 सेकंड और। 14 स्टूडेंट्स ने कर दिया है। मिनट और दे। टाइम्स अप बेटा। माइक ऑफ रखिए, माइक ऑफ रखिए। बहुत बच्चों ने गलत किया है क्वेश्चन। बेटा आप ट्राई कर भी रहे हो खुद से कि नहीं? जल्दी से बताइए यहाँ पे A1/A2 कितना है? अब सबसे पहले समांतर, समांतर रेखाओं के लिए क्या कंडीशन होती है?
कि A1 बटे A2, A1 बटे में A2 बराबर होना चाहिए B1 बटे B2 के, पर ये बराबर ना हो C1 बटा C2 के। कंडीशंस अपने सही लगाई थी, कंडीशंस अपनी सही लगाई थी, ठीक है। ठीक है। अब A1 बटे A2, A1 कितना है 3, A2 कितना है 2, B1 कितना है 2k, बेटा 2k पूरा का पूरा लेना था, y का जो गुणांक है बटे में क्या लेना है 5, और ये बराबर नहीं होगा -2 बटे 1। तो जो बराबर है हमें उससे मतलब होना चाहिए, है ना। हम केवल इन दो को चूज करेंगे और अपने समीकरण को, अपने इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फिर से क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। 2 की गुणा 2k में तो 4k, 5 की गुणा 3 में तो 15, तो k बराबर कितना आ गया, 15/4। ऑप्शन सी। 7 बच्चों का ठीक था बेटा, बस बात समझ गए या नहीं? किस किस को समझ में आया क्वेश्चन, हैंड रेज करिए। मैम ऑप्शन सी आंसर सही है। समझ गए? कोई डाउट है तो पूछो, बहुत सारे बच्चों ने गड़बड़ की है, कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर है सबको? नोट करा सबने, नोट करा, नोट भी कर लिया? चलो, अब ये सबका सही होना चाहिए, ठीक है, ये सबका सही होना चाहिए। सी का वह मान जिसके लिए सी एक्स माइनस वाई बराबर है 2, 6x माइनस 2y बराबर है 3 के युग्म अपरिमित रूप से अनेकल होंगे। अब देखो यहाँ पे सी से कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। यहाँ पर सी का मतलब क्या है, चलो सी की जगह मैं के ही कर रही हूँ, सी की जगह क्या कर लेते हैं, के कर लेते हैं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। सी की जगह के कर लेते हैं। बेटा कुछ बच्चे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं। के एक्स माइनस वाई बराबर है 2, 6x माइनस 2y बराबर है 3, अपरिमित रूप से अनेक हल आपको पता होना चाहिए। देखो क्वेश्चन सेम है, लेकिन तीनों क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग अलग मिलेगी आपको। आपको कभी दे दिया होगा कि समांतर रेखाएं, कभी दे दिया होगा संपाती रेखाएं, कभी दे दिया जाएगा असंगत हल है, कभी बोल दिया जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो क्वेश्चन वही है, बस नाम चेंज करके बोला जा रहा है। ये क्वेश्चन सब बच्चे सही करने की कोशिश करना। लास्ट का 1 मिनट और। मैम रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा। अच्छा बेटा मैं ऑफ करके ना ऑन कर देती हूँ, वैसे तो वो ऑन ही है। 13 बच्चों ने आंसर किया, और अब फिर से बेटा इस तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उन्हें ढूंढो अपनी बुक में, एग्जाम्पल्स में मिल जाएंगे आपको, क्योंकि बहुत बच्चे गलत कर रहे हो। लास्ट के 10 से 15 सेकेंड और।
सब नोटबुक्स मैम दिखाइए कितने अपनी, सही है? सब बच्चे नोटबुक्स दिखाइए अपनी। नोटबुक दिखाइए। बेटा नोटबुक, नोटबुक पे सॉल्व नहीं किया क्वेश्चन? हाँ अच्छा, एक एक करके मैं देख लेती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। नहीं बेटा, आपने कैलकुलेशन में गड़बड़ करी है, ठीक है, बट एटलीस्ट ट्राई किया है। और दिखाइए, और बच्चे दिखाइए। सिर्फ मीना शेरॉन वाली आईडी से जो बच्चा है उसने दिखाया, और दिखाइए। मैं एक एक करके सबकी नोटबुक देख रही हूँ, सबकी मिस्टेक्स में फिर बताऊंगी। ओके, और थोड़ा सा स्क्रीन पे टैप करो बेटा। हाँ, ब्लर नजर आ रहा है अभी मुझे। के की वैल्यू दिखाओ, आपने के की वैल्यू कैसे निकाली? अच्छा, और कोई बच्चा नोटबुक दिखाओ। दो बच्चों ने ही नोटबुक दिखाई है। मैं मिस्टेक सबकी देख रही हूँ, बताऊंगी अपनी मिस्टेक्स। और दिखाओ बच्चे नोटबुक। जब तक आप दिखाओगे नहीं मुझे कैसे पता चलेगा आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो? और किसी ने नहीं किया? ये दो बच्चों ने ट्राई किया नोटबुक पे। बेटा मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपने गलत किया इसलिए दिखाओ, मैं देखना चाह रही हूँ कि आपने कहाँ मिस्टेक करी है, फिर वो मिस्टेक मैं आपको बताऊं कहाँ हुई है ना? डरो मत, नोटबुक दिखाओ। जैसा भी सॉल्यूशन किया है कोई बात नहीं। हाँ, तभी तो मैं मिस्टेक बता पाऊंगी ना आपको। अच्छा बेटा, अभी देख रही हूँ मैं। माइनस, ओके, B1/B2, ठीक है। के बताइए, के कैसे निकाला आपने? के बताइए, के नहीं निकाला इसके आगे? और कोई बच्चा? चलो, अब बेटा ध्यान से समझना क्वेश्चन, ठीक है? सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको पता है अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं? समपाती रेखा में। ऐसी बातें होती है। संपाती रेखाएं। कंडीशन पता है आपको सब? A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के, बराबर होना चाहिए C1/C2 के। ये आपने कंडीशन लिख दी पहले, लिख यस दी मैम। बेटा। अब भरो A1/A2 की वैल्यू। A1 कितना है? के। A2 कितना है? 6, बराबर है B1 कितना है? -1, B2 कितना है? -2, C1 कितना है? -2, C2 कितना है? -3। पहले इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अच्छा वैसे ना, ये क्वेश्चन देखा जाए तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। हाँ, C1/C2 इसमें कुछ और होना चाहिए था। यहाँ पर C2 की वैल्यू 6 होनी चाहिए थी, तब जाकर नहीं 4 होनी चाहिए थी। चलो ठीक है, 4 होनी चाहिए थी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ इन दो से मतलब है, ठीक है, हमें सिर्फ इन दो से मतलब होना चाहिए। तो आप K/6 को देखो, अब सबने गलती कहाँ करी है? सॉल्व करने में गलती करी है। K/6 बराबर है -1/2। तो क्या आप लिख सकते हो K/6 बराबर है 1/2? लिख यस सकते मैम। हो? लिख सकते हो। तो यहां से क्या आ जाएगा? क्रॉस गुणा करोगे, क्रॉस गुणा करेंगे, 2 के बराबर है 6, तो के बराबर है 6/2, के बराबर है 3। ये आंसर आएगा कि नहीं? ये आंसर आएगा बेटा कि नहीं? के बराबर है 3, ऑप्शन ए सही होना चाहिए था इसका। समझे बात को? देखो पुराने यस। वाले क्वेश्चन भी मैं एक बार रिवाइज कराती हूँ, मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट है अभी। इस वाले में क्या कंडीशन दी थी? संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं क्या होती है? जो अभी हमने अनेक। कंडीशन पढ़ी, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर होगा C1/C2 के।
अब A1 कितना है यहाँ पर 3, A2 कितना है 6, तो 3/6। B1 कितना है -1, B2 कितना है -k, ठीक है। C1 कितना है 8 और C2 कितना है 16। पहले आपने सारी वैल्यूज भर दी। आपको किससे मतलब है, आपको क्या निकालना है, के के निकालना है। तो अगर आप इन दो को सॉल्व करोगे बेटा तो के निकल जाएगा, के निकल जाएगा। आप क्या लिख सकते हो, 3/6 को आप क्या लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो, और -1/-k को 1/k लिख सकते हो। तो k बराबर है 2 आएगा कि नहीं आएगा, क्रॉस गुणा कर लो, k एकम k 2 एकम 2। कितने बच्चों को बात समझ में आई? थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे लग रही है आप लोगों को यहाँ पर है, बट बात समझ में आई कि नहीं? अब वाला क्वेश्चन फिर से, ये वाला क्वेश्चन कि पहले वाला जो मैम पोल में पूछा था, अब लास्ट वाला। जो पोल में पूछा था? हाँ ठीक है, ये वाला था पोल वाला क्वेश्चन। अब देखो इसमें ना ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर वैसे 4 होना चाहिए था, है ना, यहाँ पर 4 होना चाहिए था। ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने k कर दिया था ताकि आप c की वजह से कंफ्यूज ना हो। आपको समीकरण क्या दिया गया, kx - y बराबर है 2, 6x - 2y बराबर है 4, ठीक है। अब आप बताओ A1 संपाती रेखाएं अपरिमित रूप से अनिकल कब होते हैं, A1/A2 जब बराबर होता है B1/B2 के, और जब वो बराबर होता है C1/C2 के, है ना। मैम मेरा इसलिए गलत होगा क्योंकि आपने ये पहले 3 था यहाँ पर, इसलिए हो हाँ, गया। इस क्वेश्चन में यही गड़बड़ थी, है ना। ये क्वेश्चन में अगर आपका इस वजह से गलत हुआ तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन मैंने भी अभी देखा, यहाँ पर 6 नहीं होना चाहिए था। देखो वैसे आप सॉल्व कर सकते हो, इन दो को करके आप सॉल्व कर सकते हो, आंसर भी आ जाएगा। बट यहाँ पर अगर आप देखो क्यों नहीं हो सकता 3, वेरी गुड। A1 कितना है k, A2 कितना है 6, B1 कितना है -1 और B2 कितना है -2, C1 कितना है 2 और C2 कितना है 3। क्या ये बराबर आ रही है? नहीं आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्वेश्चन में गड़बड़ है। इसका मतलब क्वेश्चन में ये भी हो सकता था कि हम यहाँ पर लिख दें युग्म के, ये क्वेश्चन अगर आपको ऐसे पूछ लिया जाए, कोई हल ना हो, अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए फिर ठीक है, बराबर नहीं है C1/C2 के। आप किन दो को बराबर करोगे, आप इन दो को बराबर करोगे ना, है ना। k/6 बराबर है 1/2, मैंने माइनस से माइनस कट कर दिया। आप क्या लिख सकते हो, 2k बराबर है 6, k बराबर है 6/2 मतलब 3। बताइए बात समझ में आ गई, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं इसने सभी बच्चों को?